Hello all and welcome to my YouTube channel and today we will discuss about statistics for data science। जैसे कि हमारी बिल्कुल नई प्लेलिस्ट रहेगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा साइंस की फील्ड में स्टैटिस्टिक्स एक फंडामेंटल पिलर है और इसके बिना कोई भी एक्यूरेट इंसाइट ड्राइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर मैं ये स्टेटमेंट बहुत वैलिडेट करता हूँ तो इट मीन स्टैटिस्टिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन डेटा साइंस डोमेन इटसेल्फ। ओके, अगर सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को लेकर चलें, स्टैटिस्टिक्स डोमेन को लेकर चले तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है। तो यू डोंट हैव टू जंप इनटू द ओशन। अगर आप ओशन में जंप करते हैं तो कहीं ना कहीं डूबने का खतरा है। तो व्हाट आई एम डूइंग हेयर, मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज और एक नोट स्केच पे भी आप चाहो तो बना सकते हो पेन एंड पेपर से। ठीक है, एंड जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो कि उससे हटके या फिर उससे अलग कुछ भी चीज़ें हैं नहीं, वो सारी चीज़ें इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी किसी तरीके का भी डाउट है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन योर ईमेल एड्रेस एंड योर क्वेश्चन, आई विल पर्सनली आंसर योर क्वेरीज। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस। अगर मैं स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स की ही बात करूं तो स्टैटिस्टिक डेटा को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करता है। ओके, टू अंडरस्टैंड द डेटा प्रॉपरली। ठीक है, दूसरा, अगर जो बहुत बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स को लेकर ही है। दूसरा, अगर हम हिडन पैटर्न्स की बात करें, हिडन पैटर्न्स को भी आप आइडेंटिफाई तभी कर सकते हो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है। ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड बेटर डिसीजन मेकिंग। तो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए भी आपको नेसेसरी है कि आपको स्टैटिस्टिक्स होना या फिर उसकी नॉलेज होना या उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप डेटा साइंस की बात करें तो जितने मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए, चलो डीप डाउन करते हैं कि क्या कैटेगराइजेशन है एंड आज हम डिस्कस क्या करेंगे यहाँ पे। स्पेसिफिकली अगर स्टैटिस्टिक्स को हम डिफाइन करें तो स्टैटिस्टिक्स को कैटेगराइज करें तो यहाँ पे सिर्फ दो पार्ट में कैटेगराइज की हैं चीज़ें। वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अनदर वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करें, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स बेसिकली बहुत इजी कंसेप्ट है। फर्स्ट वन इसमें आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और फर्स्ट नॉन बिजनेस डिसीजन। Another one is measure of dispersion. Measure of dispersion. Dispersion, also known as second moment business decision. There is something called measure of Kunis. That is third moment business decision. Another one is measure of kurtosis. That is fourth moment business decision. ठीक है, तो अगर जो सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और फर्स्ट मोमेंट बिजनेस डिसीजन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चीजें बहुत इजी हैं, बचपन से आके पढ़ी है हमने। मीन, मोड, मीडियन। मीन इज नथिंग बट अ सिंपल एवरेज एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। एवरेज के एज पे लेके चलो, मीन्स सम ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स divided by number of data points. ऑब्जर्वेशंस, डेटा पॉइंट्स, अगर हम डेटा साइंस की ही बात करें तो बस डेटा पॉइंट्स में ही मैं कंसिडरेशन लूंगा। मोड इज नथिंग बट मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जब भी कैटेगोरिकल कॉलम्स की बात करें या कैटेगोरिकल डेटा को हम लेते हैं तो मोड एक वाइटल रोल प्ले करता है। मीडियन इज नथिंग बट मिडिल मोस्ट वैल्यू।
ओके, सो मुझे नहीं लगता मीन को तुम्हें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है. मोड इज ऑल्सो द सिमिलर वन. इफ आई टॉक अबाउट मीडियन, मीडियन इज मिडिल मोस्ट वैल्यू. इनिशियली मीडियन में हम क्या करते हैं, हमको डेटा जो है वो सॉर्टेड डेटा चाहिए होता है. ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें मीडियन में क्या रहेगा, यू नीड टू सॉर्ट द डेटा. Sort the data. Okay, and let us suppose, for example, you have the data x equals to 1 1 3 4 5 5 600. 100 here is outlier. Okay, तो अब हम सबसे पहले सॉर्ट करेंगे डेटा, वेदर असेंडिंग और डिसेंडिंग. ठीक है, अगर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑड में आती हैं तो मिडिल एलिमेंट जो होगा वो मीडियन होगा. ओके, अगर इवन में टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स रहेंगे तो आपको करना क्या है, आपको मिडिल दो एलिमेंट को लेना और एवरेज कर देना. ठीक है, गॉट इट. तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मींस ऑड में है, तो 3 तो 5 3 तो 5. गॉट माय पॉइंट और नॉट. यहाँ पे मीडियन क्या होगा, दिस वैल्यू इज द मीडियन वैल्यू. गॉट इट. ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक और 5 होता, ठीक है, तो 5 वुड बी, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 की सबसे ज्यादा है मींस 3, तो यहाँ पे 5 ये मोड होता. गॉट इट. एंड टू टेक द एवरेज और मीन आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. दैट इज प्रीटी इजी, राइट. इनको अगर समेशन के फॉर्म में लूं तो x बार विल बी, और यू कैन सी इस समय पॉपुलेशन और सैंपल मैंने डिस्कस नहीं किया है तो हम म्यू के पर्सपेक्टिव में लेंगे. ठीक है, म्यू इज नथिंग बट मीन्स, इट इज डिनोटेड बाय मीन समेशन n i equals to 1 and xi upon n. Got my point or not? तो ये एक मीन का फॉर्मूला है, इजी. नाउ the next step will be measure of dispersion. Measure of dispersion or second moment business decision. Second moment business decision. Before moving ahead to second moment business decision, कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं यहाँ पे. ठीक है, जब कभी भी मीडियन की बात करते हैं, जब मैंने यहाँ पे आउट 100 लिखा है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये कुछ 1 डिजिट टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट टर्म है. दिस इज आउटलायर. आउटलायर इज नथिंग बट यू कैन से any extreme value in the data is outlier, whether it is in negative, whether it is in positive. सबसे बड़ी वैल्यू भी आउटलायर कंसीडर्ड होगी और छोटी वैल्यू भी आउटलायर कंसीडर्ड होगी. तो जो मीन है हमेशा इन्फ्लुएंस्ड होता है आउटलायर से, इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर्स. ठीक है, जब कभी भी आउटलायर्स होंगे डेटा में तो जो मीडियन रहेगा वो हमेशा वर्क करेगा. ठीक है, क्योंकि डेटा इसमें शॉर्ट हो जाता है. आउटलायर्स आपके या तो इस तरफ आ जाएंगे, मींस इनिशियल एज पे आ जाएंगे, या फिर आखिरी एज पे आ जाएंगे. तो मिडिल मोस्ट वैल्यू विल बी द मोस्ट प्रिफर्ड वैल्यू इन दिस थिंग. गॉट माय पॉइंट और नॉट? अगेन अगर मीन की बात करें तो मीन इन्फ्लुएंस होता है आउटलायर से. जितना जितना आउटलायर बनेगा एवरेज जो है उतना डेविएट कर जाएगा. गॉट माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, दिस मीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. Measure of dispersion is nothing but measure of spread. Measure of spread of the data points. डेटा पॉइंट मीन के अकॉर्डिंग या मीन के रेफरेंस में कितने स्प्रेड है, स्प्रेड मतलब कितना फैला हुआ डेटा है, दैट इज द मेजर ऑफ इट. और ये होता कैसे, पहला इसमें रहेगा वेरिएंस, कितना वेरी कर रहा है. अनदर वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. अगेन
लिटरल टर्म में बात करें तो डेविएशन और वेरिएंस, वेरिएंस में कितना वैरी कर रहा है, डेविएशन मीन्स कितना डेविएट कर रहा है। अगर मैथमेटिकली लेके चले तो इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, और वेरिएंस को कैसे हमको मतलब इंटरप्रेटेट करना है मैथमेटिकली, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। वेरिएंस को समझने से पहले अभी हम पॉपुलेशन ऑफ सैंपल को समझ लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द पॉपुलेशन इज। पॉपुलेशन एक अगर किसी भी डोमेन का हम डेटा लेते हैं तो एवरी मेंबर ऑफ अ ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन। ओके, और अगर सैंपल की बात करें दिस विल बी पॉपुलेशन। अगर आप सैंपल की बात करें तो ये पॉपुलेशन का एक सबसेट रहेगा, अ सबसेट ऑफ मेंबर्स एक्चुअली दैट टाइम एंड रिसोर्स अलाउ यू टू मेजर। ये सिंपल डेफिनेशन के लिटरल टर्म है, बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी डेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, हाइट ऑफ पीपल ऑफ लेट अस सपोज किसी स्टेट की लेते हैं, मध्य प्रदेश ले लेते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की टोटल हाइट का हमारे पास डेटा, भी जितने भी बंदे हैं उनकी हाइट का हमारे पास डेटा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक डिफरेंट सैंपल्स बन सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ सिटीज भी बन सकते हैं। जितनी सिटीज हैं उनके पीपल का हाइट का भी डेटा होगा। तो यहाँ पे लेट अस सपोज ग्वालियर है या भोपाल है, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो जितने भी हाइट के मीन्स पीपल्स की जितनी भी हाइट होगी, मतलब जितने बंदे होंगे उनकी हाइट का, स्पेसिफिकली भोपाल में जितने बंदे हैं उनकी हाइट का जो डेटा कहलाया जाएगा वो एक सैंपल होगा। मीन्स एक पॉपुलेशन से एक सबसेट हम निकाल सकते हैं सैंपल के तौर पे। एंड उसके अलग अलग पैरामीटर, इन्फ्रेंशियल पैरामीटर्स अलग हैं, उसको डिटेल में हम नेक्स्ट जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे तो तब एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अभी के तौर पे आप ये समझिए कि पॉपुलेशन क्या चीज़ है और सैंपल क्या चीज़ है। ओके, नाउ हम बात कर रहे थे वेरिएंस की। अगर हम वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस को मैथमेटिकली ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ n। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, लेट अस सपोज पॉपुलेशन n i इक्वल्स टू i xi एनी डेटा पॉइंट माइनस म्यू मैंने आपको पहले बताया था, इट्स अ मीन ऑफ द पॉपुलेशन एंड n। ओके, दैट इज कंप्लीटली स्क्वायर। नाउ इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है। जब हम पूरे एमपी के डेटा को लेते हैं, ठीक है, और उसका वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस कुछ इस तरीके से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो n यहाँ पर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करेगा। नाउ अगर मैं बात करता हूँ सैम्पलिंग की, एक सैंपल लिया, लेट अस सपोज एमपी का ये पूरा डेटा है, वहां से हमने सैंपल लिया ग्वालियर का, ठीक है। तो ग्वालियर के एच पे, क्योंकि ये सैंपल है तो इसका वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, इट विल बी नॉट बी सेम, लाइक सिग्मा n, लेट अस सपोज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है, n i इक्वल्स टू 1 xi एनी डेटा पॉइंट माइनस x बार इज अ मीन ऑफ अ सैंपल होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ओके, अब ये n इस तरफ तो n आया, इस तरफ n माइनस 1 आया, ये क्या चीज है, नहीं, इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। n माइनस 1 इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसने दी थी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स विल बी n, राइट। अगर हम सैंपल की बात करें, सैंपल के डेटा पॉइंट्स रहेंगे n। कंपैरेटिवली ये अमाउंट काफ़ी लार्ज रहेगा, ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा अमाउंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अनकाउंट स्केच पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो n जो है वो लार्ज क्वांटिटी या लार्ज नंबर रहेगा, n एक छोटा नंबर रहेगा।
सिंपल सी कहानी है कि यहाँ पे अगर सैंपल की बात करें, ग्वालियर की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू एमपी की पॉपुलेशन कम ही रहेगी, राइट। अब क्या होता है, जब ये स्टैटिस्टिकली हम इनको कोई भी अर्थमेटिक या स्टैटिस्टिकली कोई भी मीन्स कोई भी फॉर्मूला या फिर कुछ भी हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में जो n है और ये जो n है और छोटा n है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस आता है, ठीक है। मीन्स ये हमेशा कम ही रहता है एज कम्पेयर टू n, जो कि स्टैटिस्टिकली नियरली इक्वल्स होना चाहिए। अब ये जो पूरा डिफरेंस है, ये नोटिस किया मिस्टर बेसल्स ने। एक बेसल्स भाई साहब थे, उन्होंने बोला जो स्टैटिस्टिकल फोरम होंगे उनमें उन्होंने जाके अपना थॉट प्रोसेस और ये सारी चीजें रखी एंड स्टैटिस्टिकली प्रूव किया मैथमेटिकली। तब से n-1 डिनोमिनेटर में स्पेसिफिकली रखा जाता है सो दैट हम कुछ करेक्शन प्रोवाइड कर सके पॉपुलेशन पैरामीटर्स की तरफ। माइट बी टफ और माइट बी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो डोंट वरी, जैसा जैसा आप समझोगे रिपीटेडली आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो, समझ में आ जाएंगी चीजें। तो जब कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कोई कम वैल्यू रहती है, लेस देन 1 रहेगी, तो आपकी होल वैल्यू बढ़ती है, राइट और रॉन्ग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, राइट। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे कम होगा कि टोटल वैल्यू आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे n-1 का करेक्शन दिया एंड दिस करेक्शन इज कॉल्ड एज बेसल्स करेक्शन। बेसल्स करेक्शन ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, आजादी दे दी गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। चलिए थोड़ा अब आगे चलते हैं। अब वेरिएंस की बात हम कर रहे थे, तो वेरिएंस के बाद एक दूसरा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्पेसिफिकली एसडी के फॉर्म में यूज होता है, इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जो भी वेरिएंस आएगा, जस्ट बिकॉज हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला भी क्या कहता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो जो यूनिट है स्क्वायर, इनको नॉर्मलाइज करने के लिए अंडर रूट दिया गया, ठीक है। एज पर द फॉर्मूला x माइनस एक्स बार, व्हाट डज इट सेज? अगर हमारे पास कोई डेटा है, लेट अस सपोज ये कोई डेटा का मैं कोशिश करता हूँ समझा सकूं, ये म्यू है, म्यू और मीन। तो जो वेरिएंस है वो क्या बताता है आपको कि लेट अस सपोज यहाँ पे कोई डेटा पॉइंट्स है, तो हर एक डेटा पॉइंट कोई डिस्टेंस पे होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस डेटा पॉइंट की बात करूं तो इतने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, राइट। ये वाला डिस्टेंस इतना है, ये वाला डिस्टेंस कुछ है, तो मेजरेबल डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस जो कि स्प्रेड है, डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, इट मींस मीन के अलोंग, मीन ऑफ द डेटा, मीन के अलोंग जो डेटा पॉइंट्स हैं वो स्प्रेडेड है, ठीक है। तो ये स्प्रेडेड ऑफ द जितना भी मेजरमेंट है, ये जो स्प्रेड ऑफ द डेटा है, वेरिएंस के थ्रू कैलकुलेट होता है। एक्स आई एनी डेटा पॉइंट, लेट अस सपोज ये डेटा पॉइंट आपका एक्स आई है, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार और म्यू, एक्स बार, ओके, अपॉन एन और ओब्लिक एन माइनस वन। ओब्लिक के एज में दोनों पैरामीटर ले लिए मैंने, सैम्पलिंग और पॉपुलेशन। गॉट माय पॉइंट और नॉट? यहाँ पे जो डिफरेंस है एक्स आई माइनस एक्स बार, ये डिनोट करता है कि आपका स्प्रेड कितना है डेटा का, ओके। So the next topic will be third moment and fourth moment business decision, okay, और measure of kurtosis and skewness। लेकिन the issue is कि अगर आपको kurtosis और skewness समझना है, इवन skewness और kurtosis इंडिविजुअली भी आपको समझना हो, तो आपको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग एनी टॉपिक ऑन kurtosis और skewness, आई थिंक हमको पहले डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो द नेक्स्ट वीडियो फॉर आवर दिस स्टैटिस्टिकल सीरीज, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस सीरीज में डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ आई थिंक आई शुड रैप अप दिस सेशन।
ओके, प्लीज पेन एंड पेपर लेके नोट्स बनाया कीजिए, सो दैट इट वुड बी हाईली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।